छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय पर दवा खाना चाहिए, नहीं खाइएगा तो ऐसे ही भुलाते रहिएगा। आप खाते हैं? मैं कहता हूं सर कि आपने पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर फिर छिड़ गई सदन में बहस। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर अक्सर उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। कई सारी कटाक्ष जो है आरजेडी की तरफ से की जाती है सीएम नीतीश कुमार के ऊपर। और जिस तरीके से परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को ए लड़की और कई सारी ऐसी बातें कह दी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और आरजेडी की तरफ से तो मोर्चा भी खोल दिया गया कि सीएम नीतीश कुमार माफी मांगे राबड़ी देवी से, सरेआम माफी मांगे। ये काफी गलत है जिस तरीके से उन्होंने राबड़ी देवी को आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, इसके अलावा लड़की कह दिया है, गलत तरीके से उनसे बातचीत की है, इसके बाद उन्हें माफी मांगना ही चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए नीतीश सरकार की, तो नीतीश सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये वाकया जब हुआ तो उसके बाद तेजस्वी यादव फ्रेम में आए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को डायमेंशिया है, उनका इलाज दिल्ली में चला था और इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को है और वो दवाई भी खाते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा था। सीधे आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, डायमेंशिया है उन्हें और उसका इलाज वो दिल्ली में करवा रहे हैं। उसके बाद भी खूब बवाल छिड़ा, सदन में भी खूब बहस छिड़ी इसको लेकर, उसके बाद परिषद में भी बहस छिड़ी। आरजेडी की तरफ से तो सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर दिया गया कि जिंदा लाश बिहार को चला रहा है, बेशर्म सीएम नीतीश करके टैग डाला गया। और ये सब के बाद जो है अब देखिए जंग देखने को मिल रहा है सदन के अंदर, विधानसभा में खूब कटाक्ष किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र खड़े हुए थे तो उन्होंने सीएम नीतीश को कहा कि आप समय पर दवाई लिया कीजिए, तभी आपको याद रहेगा कि क्या बात है। अब इस तरीके से कटाक्ष करेंगे भैया तो कहीं ना कहीं तो बवाल छिड़ेगा ही ना। अब देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से बात चल रही थी तो सीन कुछ और ही देखने को मिला। सीएम नीतीश की तरफ से भी, जदयू की तरफ से, इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी तमाम सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जाते हैं, आरजेडी पर कटाक्ष किया जाता है। लेकिन आरजेडी लगातार सीएम नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रही है। ये सवाल सिर्फ आज से नहीं उठ रहे हैं बल्कि तब से उठ रही है जब हिजाब कांड हुआ था, चाहे उसके बाद ये राबड़ी देवी के साथ जिस तरह से इन्होंने सदन में बातचीत की, उसके ऊपर भी सवाल उठे कि इनको बहुत गंभीर बीमारी है, बड़ी बीमारी है, इसका इलाज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है और जिंदा लाश जो है वो चला रहा है बिहार को। ये सारे तमाम कटाक्ष के बाद अब देखिए सदन में खूब बहस छिड़ी हुई है और क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, किस तरीके से सीएम नीतीश पर कटाक्ष कर रहे हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है ना? जवाब जो है भेदपूर्ण है, भेदपूर्ण है। पूछ लीजिए। जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। जांच कब कराया गया उसकी तिथि बताया जाए तथा जांच के क्रम में उप प्रखंडों के गांव में कितना प्रतिशत आर्सेनिक की मात्रा पाया गया, माननीय मंत्री स्पष्ट करें। तथा जवाब में कहा गया है कि अनुमान्य सीमा से आर्सेनिक की मात्रा कम है, तो अनुमान्य सीमा कितना है यह भी स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर आंशिक सकारात्मक है। महोदय, पटना जिला अंतर्गत प्रखंड मनेर में 19 पंचायतों के कुल 247 वार्डों में तथा बीटा के 22 पंचायतों के कुल 293 वार्डों में अब पूरे बता दीजिए। लगभग 400। माननीय मंत्री प्लीज शांत रहिए। आप सप्लीमेंट्री पूछा है, कब कराया गया है ये बता दीजिए तो ठीक है। ना काहे के लिए तैयार है मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। भाई वीरेंद्र तैयार रहिए, जवाब आ रहा आपका है। पूरा किसे पूरा फिर से पूछ लिया जाए। जांच कब कराई गई इसकी जानकारी। माननीय मंत्री जी तैयार होकर आए नहीं, तैयार है और जो हमारा पूरक है आपसे पूछ नहीं, पूरक है उसमें कई पूरक है। इसमें एक ही बार में हम सब पूरक को रख दिया,
इनका आपका तो भेदपूर्ण है एक जवाब। मैं पूछा हूं जांच कब कराया गया, उसकी तिथि बताया जाए तथा जांच के क्रम में उक्त प्रखंडों के गांव में कितना प्रतिशत आर्सेनिक की मात्रा पाया गया और माननीय मंत्री स्पष्ट करें। तथा जवाब में कहा गया कि अनुमान्य सीमा से आर्सेनिक की मात्रा कम है, तो अनुमान्य सीमा कितना यह भी स्पष्ट करें। अभी तक अस्पष्ट है बोल रहे हैं, आपका लिख कर दिया ही नहीं है तो क्या बोलिए। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 9/2/2026 को इसकी जांच कराई गई है। देखिए, इस सरकार तैयार है जवाब के लिए। और आर्सेनिक की माननीय सदस्य बोलिए। और आर्सेनिक की मात्रा 0.01 mg से कम है और अनुमानित सीमा 0.01 mg लीटर है। श्रीमती शीला कुमारी, डेट बता दिया इन्होंने, डेट बता दिया, मात्रा बता दिया, अब क्या है जी। दियारा और उपरवारा रोड साइड में लोग कई रोगों से ग्रसित हो गए हैं आर्सेनिक पानी से। ये डिपार्टमेंट जो इनको जवाब दिया है ये गलत है और भेदपूर्ण है। फिर पूरा इसकी जांच कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आर्सेनिक पानी से कितना रोग से लोग ग्रसित हैं हमारे क्षेत्र में। मैं रोज जाता हूं ना क्षेत्र में कि ये जाते हैं। ये तो पदाधिकारी की बात नहीं, ये हमारे साथ चलकर जांच करवावे। माननीय सदस्य, आप स्वस्थ हैं ना? आप स्वस्थ हैं ना? हम पटना भी और बाकी जनता की सरकार देखेगी। अरे जनता के लिए भाई वीरेंद्र न है, हम तो हर तरह का आप पर आर्सेनिक का प्रभाव नहीं है, साधन मिलता है और गांव के लोगों के लिए सरकार देखेगी मामले को। नहीं सर ये हम लोग के सामने आपे ने लिए हैं सर, आपे ने दिए हैं। ये कपड़ा तो आप ही दिए हैं, पिछले बार भी आपने दिया था, पिछले बार भी तो आप दिए थे। आप ही पिछले बार दिए थे तो मैं पहनाऊं। आप छोटे भाई को देकर भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय पर दवा खाना चाहिए, नहीं खाइएगा तो ऐसे ही भुलाते रहिएगा। आप खाते हैं? मैं कहता हूं सर कि आपने दिया है, हमने पहना है। आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं। ये आर्सेनिक मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और मैं इसको ये जांच चाहते हैं या साथ में जांच जाके कराना चाहते हैं? बस बता दीजिए। जांच होगा, जांच और ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा नहीं एकदम, ताकि आर्सेनिक पानी जो है नहीं मिले। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज है, मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि कपड़ा तो कम पहनिए, इतना ठंडा थोड़ा है? आप जो है इतना ठंडा में। मैं माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं कि जो श्रीमती शीला कुमारी, उसको मैं श्रीमती शीला कुमारी। अध्यक्ष महोदय, पूछती हूँ। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री। हाँ, पढ़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्वीकारात्मक है महोदय। नगर पंचायत फूलपरास एक नवगठित नगर निकाय है। फूलपरास नगर क्षेत्र में NH 27 के सर्विस रोड पर ग्रामीण हाट लगाया जाता है। ग्रामीण हाट के बगल में सर्विस रोड के निर्मित नाला की उड़ाई